श्री अकाल। मैं एडवोकेट विक्रम राठौर, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी। आज जो मेरा विषय है, जिस टॉपिक पे आज मैं बोलने वाला हूं, वो टॉपिक आज ये है कि एसपीओज भाइयों का जो मैटर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उस मैटर, क्योंकि आज दो ही चीजें एसपीओज के पास बची हैं। या एक तरफ हाई कोर्ट की फैसला, हाई कोर्ट का आने वाला फैसला, दूसरी तरफ इनके सो कॉल्ड लीडर्स का झूठे वादे जो रेगुलर बेसिस पे हमारे एसपीओज भाइयों के साथ किए जा रहे हैं। मैं एक चीज आज पूछना चाहता हूं कि अगर हाई कोर्ट में हमारे एसपीओज भाइयों ने एक सर्विस अवेल की है सीनियर एडवोकेट की, अलॉन्ग विद सारे एडवोकेट्स और भी हैं, मेरा एडवोकेट्स की तरफ इशारा नहीं है, मेरे को ये समझ नहीं आ रही कि आफ्टर हायरिंग द सर्विस ऑफ सीनियर एडवोकेट अभी भी हाई कोर्ट को हमारा मैटर इमरजेंट नहीं लग रहा है। इससे ज्यादा अर्जेंसी क्या होगी, इससे ज्यादा इमरजेंसी वाला मैटर कौन सा होगा जिसमें हमारे एसपीओज भाई पिछले 2.5 साल से या 2 साल से या 1.5 साल से विदाउट सैलरी लड़ रहे हैं। इससे ज्यादा अर्जेंसी वाला मैटर कौन सा होगा। रोज एक ही बुखार आती है, आज जज अवेलेबल नहीं, आज बेंच अवेलेबल नहीं, जजेस ट्रांसफर होंगे, फिर उसके बाद कभी कुछ। लेकिन मैंने हमेशा बोलता आया हूं, सब चुप होंगे, एडवोकेट विक्रम राठौर चुप नहीं होगा, प्लेटफॉर्म पे बात करेगा, आगे आके बात करेगा। और मेरी आज जो सबसे एक चिंता बनी हुई बात जो मेरे मुंह में आ रही है वो यही है कि सर, इससे ज्यादा अर्जेंसी वाला मैटर कौन सा होगा। अर्जेंसी वाला मैटर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा अर्जेंट मैटर कोई ऑनरेबल हाई कोर्ट में हो, जहां पर आपकी अब तो सीनियर एडवोकेट की भी सर्विस ले ली, तब भी हमारा मैटर पीछे क्यों। तो मेरी आज हाई कोर्ट से गुजारिश नहीं है, मेरी आज अपने एडवोकेट्स भाइयों से, जो हम एक ही फटर्निटी के हैं, हम एक ही बरादरी के हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि इस केस को क्यों इतना हाई कोर्ट पीछे लेता जा रहा है, इस केस के ऊपर क्यों नहीं जल्दी से जल्दी जजमेंट हो रही है। हम ये नहीं चाहते कि ये जजमेंट हमारे फेवर में हो या हमारे फेवर में ना हो, बट एटलीस्ट एक जजमेंट हो जिसको लेकर एसपीओज भाई एक तरफ हो जाएं। अगर फैसला आएगा हक में तब भी खुश, अगर नहीं भी फैसला आएगा हम तब भी खुश, लेकिन कम से कम आगे जाने की हमारे पास कोई रास्ता तो बचे। लेकिन मुझे ये लगता है कि हर तरफ हमारे एसपीओज भाइयों को अंधेर गर्दी में डाला जा रहा है। तो आज मेरे को समझ नहीं आ रही है, ये मैं उन एसपीओज भाइयों को भी बोलता हूं जिनको गुमराह किया जा रहा है, जिनको बड़े झूठे वादे दिए जा रहे हैं और वो उनके झूठे बहकावों में आ रहे हैं और रोज सोचते हैं कि आज कुछ होगा, कल कुछ होगा, परसों कुछ होगा। लेकिन अब आपने देख लिया, छुट्टियां पड़ गई हैं। ये मैंने बात आज से 1 हफ्ता पहले भी अपने किसी भाई को बोली थी कि 1 हफ्ता इसके बाद छुट्टियां पड़नी है, उसके बाद आपके मैटर में आज कुछ नहीं होगा। और मेरी बात आज सच भी हुई और मैं आज ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं कि आज 29 तारीख को कुछ नहीं होगा। कोई मैं भगवान नहीं हूं, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। मैं भी हाई कोर्ट में काम करता हूं, मैंने भी प्रैक्टिस हाई कोर्ट में करता हूं, तो मुझे पता है कि क्या डिफिकल्टी रहती है हाई कोर्ट के साथ। तो ये जो एक ग्रीन पास्चर, खाली पलाव
जो बनाए जाते हैं हमारे एसपीओज के तरफ, कुछ लोग, कुछ एसपीओज मेरे भाई उठ के जाते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं इस बारी कुछ होगा, और वो कुछ एसपीओज हमारे एसपीओज भाइयों को दिलासा, झूठे दिलासा भी देते हैं। वो ये बोलते हैं कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। लेकिन मेरी उन एसपीओज भाइयों से भी ये गुजारिश है कि अगर जजमेंट आएगी तो सारे एसपीओज भाइयों के ऊपर आएगी, किसी एक एसपीओ भाई पे नहीं आएगी। तो आज जो बात मैंने हफ्ता एक पहले बोली थी, 7 डेज बैक बोली थी, आज वही बात मेरी सच हुई। मुझे पता था 29 तारीख को कोई डिसीजन आने वाला नहीं है, 29 तारीख को कोई बहस नहीं होगी। लेकिन वही ये बात है ना, यकीन करे तो करे कौन। तो मेरी आज भी एसपीओ भाइयों से ये है कि चाहे मैं साइलेंट मोड पे बात करूंगा, लेकिन मैं आपकी बात हमेशा पब्लिक प्लेटफॉर्म में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ हमेशा पहुंचाता रहूंगा। उसका मुझे कोई लालच नहीं है, चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो। मैं एडवोकेट विक्रम राठौर अपने एसपीओ भाइयों की हमेशा बात पब्लिक के आगे भी और एडमिनिस्ट्रेशन के आगे भी पहुंचाता रहूंगा। लेकिन मेरी फिर से गुजारिश है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट से भी कि इससे बड़ा कोई अर्जेंसी मैटर नहीं है सर, ये सबसे मोस्ट अर्जेंट मैटर है, क्योंकि इनकी रोटी का सवाल है, इनके बच्चों की पढ़ाई का सवाल है, इन्होंने जो लोन लिए हैं उनका सवाल है, और जो मेरे भाई एसपीओ भाई जिन्होंने अपनी जान गंवाई इस नौकरी के पीछे, उनका सवाल है। तो इसलिए मैं फिर से अपने मीडिया के माध्यम से एक बात फिर से गुजारिश करना चाहता हूं कि इन चीजों पर गौर किया जाए और जल्द से जल्द एसपीओ को इंसाफ दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।